नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुर्वेद धाम। मैं आपका साथी मुकेश महला। आयुर्वेद जो भारतवर्ष से शुरू हुआ है और आज विश्व भर में अपना परचम लहरा रहा है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो मानव जीवन के स्वस्थ रहने के लिए सर्वोपरि सर्वोत्तम मानी जाती है। और किस तरह आयुर्वेद आपके जीवन को प्रभावित करती है, आपके स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर कर सकती है, इसी के बारे में आज हम एक परिचर्चा प्रारूप पर आधारित ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बाल जो आपके शरीर का एक अहम हिस्सा है, आपकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं ये बाल। किस तरह से आप इन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं, क्या आखिर संरचना है बालों की, इसी के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात चिकित्सक जो आयुर्वेद के क्षेत्र के एक महान रत्न माने गए हैं, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जो वर्तमान में घरोंडा में वैद्य हुक्मचंद आरोग्य धाम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैद्य हुक्मचंद आयुर्वेद धाम सन 1928 से आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली व नवीनतम तकनीक की बदौलत प्राकृतिक औषधियों के निर्माण के साथ साथ जटिल शारीरिक रोगों के इलाज भी उपलब्ध करवा रहा है। घरोंडा स्थित विश्वविख्यात आयुर्वेद धाम में वैद्य हरि कृष्ण जी के अनुभवी निर्देशन में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आयुर्वेद का गहन अध्ययन कर बतौर निदेशक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अत्याधुनिक ट्राइकोस्कोप तकनीक द्वारा बालों की समस्याओं का अध्ययन कर सही इलाज किया जाता है। आयुर्वेद धाम में इलाज में इस्तेमाल होने वाली औषधियों का निर्माण प्राकृतिक रूप से किया जाता है और शुद्ध रूप से जड़ी बूटियां व अन्य औषधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने समय की मांग को देखते हुए नए आयाम स्थापित किए हैं। आयुर्वेद संबंधित संपूर्ण जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर घरोंडा स्थित आयुर्वेद धाम ने विश्व भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। चिकित्सकीय क्षेत्र में उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों में अहम योगदान के चलते डॉक्टर मुकेश अग्रवाल कई बार राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत भी हो चुके हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में आयुर्वेद धाम के चिकित्सक बेहतरीन कार्य कुशलता का परिचय दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में आयुर्वेद धाम के कार्यक्रम में पहुंचने पर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत जानकारी दी है हमारे व्यूवर्स को, और हमारे व्यूवर्स ने भी इस बार काफी लंबी लिस्ट दी है अपने सवालों की जो जानना चाहते हैं आपसे। शुरुआत करते हैं करनाल शहर से ही, सेक्टर 6 से हैं सुनील साहब, जिनका हम तक सवाल पहुंचा है। उनकी जो उम्र है 35 वर्ष है और बाल झड़ने की समस्या उन्हें महसूस होती है। सिर्फ बालों के सिर के साइड से, एक दोनों तरफ से जो है उन्हें महसूस होता है कि बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं। ऐसा सुनील साहब को महसूस होता है जो करनाल सेक्टर 6 में। बहुत ही बढ़िया इनका प्रश्न है कि बाल किसी भी सिर के हिस्से से झड़ सकते हैं, इनके साइड से झड़ रहे हैं। अगर बाल पूरा का पूरा जड़ से निकलता है तो उसे एलोपेशिया डिफ्यूजा बोला जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर बाल टेलोजन फेज में चला जाता है, बाल की जड़ कमजोर हो जाती है तो पूरा का पूरा बाल जड़ से बाहर आ जाता है और पूरी तरह से ठीक होने वाली ये बीमारी है बालों की। जितने बाल जाते हैं आम तौर पे 3 से 4 महीने का फेज ये टेलोजन फेज होता है। और टेलोजन फेज खत्म होने के बाद बाल अपने आप रिवर्स अपने आप भी आ जाते हैं। अगर किसी वजह से बाल 2-3 महीने में नहीं आ पाते हैं तो फिर उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति है, बाल झड़ने की शुरुआत महसूस हो रही है सुनील साहब को, उन्हें क्या करना चाहिए? सुनील जी को अगर बाल झड़ने से पहले कोई बुखार या कोई लंबी चलने वाली बीमारी रही है तो उस समस्या की वजह से भी बाल टेलोजन फेज में जा सकते हैं। और अमूमन देखने में आता है कि बाल जब तेजी से इस तरह से झड़ने लगे तो कोई ना कोई लंबी व्याधि इसका कारण होती है, चाहे वो टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, एनीमिया हो या शरीर की और कोई लंबी चलने वाली व्याधि हो, या डिलीवरी के बाद जैसे महिलाओं में आमतौर पे होता है हार्मोनल चेंजेस होते हैं डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान। ये सारी वजह ये सारी वजहें बाल को टेलोजन फेज, जो एक बालों के शेडिंग फेज जिसे बोलते हैं, रेस्टिंग फेज जिसे बोलते हैं, जिसमें बाल पूरा का पूरा जड़ से बाहर आ जाता है, उसमें चले जाते हैं।
और उसका 100% इलाज है, तो उसका अच्छा यही है कि आप एक कुशल चिकित्सक के पास जाएं और निदान करवाएं कि क्यों ये दिक्कत बाल झड़ने की हुई है जी। तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट ले तो ज्यादा बेहतर है। तो सुनील जी, आपके लिए और आपके ही तरह अन्य कोई भी दर्शक स्वयं को या किसी और को इसी स्थिति में महसूस करता है कि उनके बाल भी झड़ने की स्थिति में आ गए हैं, कलूजन फेस में, जैसे डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं, तो हम आपको यही कहेंगे कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले ये बाल अति महत्वपूर्ण है। लापरवाही ना बरतें, समय रहते इनका उचित इलाज करवाएं और समस्या क्या है वो भी पता लगाएं। स्क्रीन पर इस समय जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप तुरंत कॉल करके संपर्क कर सकते हैं सीधे आयुर्वेद धाम में और संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं अपनी समस्या से संबंधित। और अगले हफ्ते जो सवाल होंगे उनके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन इन्हीं नंबरों पर करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि सुनील साहब ने कहा कि ये समस्या की शुरुआत उन्हें महसूस हो रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये समस्या एक परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो तो आनुवंशिक रूप से अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो सकती है? बालों की समस्याएं बहुत सारी प्रकार की होती है। मैंने पहले भी कई चर्चाओं में ये बात कही है कि जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, एलोपेशिया डिफ्यूजा, इसका जीन से और जेनेटिक से कोई संबंध नहीं है। ये आमतौर पर आनुवंशिक नहीं होती है। ये किसी बीमारी के कारण या शरीर के अंदर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव या दवाइयों की वजह से या मौसम की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, तब ये एलोपेशिया डिफ्यूजा होती है। और ये बीमारी स्थानांतरित नहीं होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं एंड्रोजेना एलोपेशिया। वो मेल टाइप बाल्डनेस होती है जिसके अंदर आनुवंशिक कारण की वजह से बाल झड़ते हैं। उसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से बाल जाते हैं। उसके अंदर बाल साइड से जा सकते हैं, पूरा के पूरे आपको बिल्कुल बाल्डनेस नजर आएगी। शरीर के ऊपर कोई भी बाल नजर नहीं आएगा, सिर के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में। सिर के पीछे से ओसिपिटल रीजन से बाल जा सकते हैं, टेम्पोरल रीजन से जा सकते हैं और धीरे धीरे करके ये चीज बढ़ती जाती है। इसे बोलते हैं मेल टाइप बाल्डनेस। यही आनुवंशिक होती है। ये आगे पीढ़ी में भी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन एलोपेशिया डिफ्यूजा जो बाल झड़ने की, टूटने की समस्या है, वो स्थानांतरित नहीं होती है। जी, तो महोदय, जिनका ये सवाल था सुनील साहब करनाल से ही जो संबंध रखते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगली पीढ़ी में जो ये समस्या नहीं जा सकती है, लेकिन आपको भी ये समस्या नहीं आ सकती है। महत्वपूर्ण यही बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तरावड़ी से रविंदर जी हैं जो जानना चाहते हैं। इनकी उम्र है डॉक्टर साहब 25 वर्ष और इन्हें समस्या है बाल सफेद होने की। 25 वर्ष की आयु में रविंदर साहब के बाल सफेद होते नजर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? बहुत सारे मरीजों को कम उम्र के अंदर बाल सफेद होने की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका मैंने पहले भी बताया है कि उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे जीने का तरीका है, हमारे सोचने का ढंग है, हमारी अच्छी आदतें हमारे दिनचर्या में शामिल ना होना है। जब हम सेडेंटरी लाइफ को जीते हैं, जब हम लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करते हैं, तब इस तरह की समस्याएं जो बाल सफेद होना है वो आमतौर पर पैदा होती है। खाली यही वजह नहीं है, इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी बीमारी की वजह से बाल मेलिनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो बालों को बनाना कम कर देती हैं, वो उनका काम कम हो जाए, जिससे मेलेनिन जो हार्मोन है जो बालों को कलर देने के लिए उत्तरदायी है, वो काम कम करने की वजह से कम बने, तो उससे एक पर्टिकुलर हिस्से के या शरीर बालों के बीच बीच का जो हिस्सा है वो सफेद होना शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। और ये आमतौर पर 12-15 से लेकर और 30-35 साल तक देखने में आती है। 35 साल के बाद जो ग्रेइंग होती है वो नेचुरल मानी जाती है। जी, डॉक्टर साहब, रविंद्र साहब का कहना है कि मात्र 25 वर्ष की उम्र उन्हें स्वयं के लिए महसूस होता है कि बहुत कम है, कि अभी बाल सफेद नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हो रहे हैं और वो इसका इलाज भी अपने अनुभव के अनुसार काफी कर रहे हैं। अलग अलग तरह के तेल और औषधियों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो उन्होंने लिखा है अपने डिटेल्स में। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे इस्तेमाल के बाद भी जो उन्हें फायदा नहीं हुआ है, उसकी वजह क्या रही है? नहीं, अगर इन्होंने अपना जो इलाज किया है वो घरेलू तरीके से किया है, मार्केट में जो प्रसाधन या जो कॉस्मेटिक्स और जो तेल वगैरह आते हैं वो खुद स्वयं यूज किया है, तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि आप किसी कुशल चिकित्सक की सलाह के बिना इस तरह के कोई भी प्रसाधन इस्तेमाल ना करें। वो लाभ देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जब तक आपका डायग्नोज नहीं होता कि किस वजह से आपके बाल कम उम्र में सफेद होने शुरू हुए हैं, तो तब तक इस तरह की जो चीजें हैं वो कोई आपको फायदा नहीं देने वाली है। सबसे पहले तो एक ट्राइकोस्कोप मशीन होती है, कोरियन मशीन है वो उससे हमें पता लग जाता है कि बालों के फेजेस क्या हैं, बालों के अंदर प्री मैच्योर ग्रेइंग इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई है, बालों के अंदर जो स्पेसिंग बढ़ी है वो इन्फेक्शन की वजह से या किन कारणों से है। तो उस मशीन से अपने बालों की आप जांच कराएं। उसे आम भाषा में बालों का अल्ट्रासाउंड बोल दिया जाता है। वो बालों की पूरी अल्ट्रासाउंड की तरह से स्कैनिंग करती है और 300 गुना बालों को बड़ा करके दिखाती है। एक रेजोल्यूशन है जो बालों को 300 गुना बालों की जड़ें और बालों की पूरी सतह को दिखाती है। तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है कि किस वजह से बाल सफेद हुए हैं या झड़े हैं। उसके बाद ही आप कोई ट्रीटमेंट पे जाएं।
ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जानकारी रविंद्र साहब तक पहुंचाने के लिए जो तरावड़ी से संबंध रखते हैं। 25 वर्ष की उम्र में यदि आपको महसूस होता है कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं, उसकी वजह जाने बगैर आप उसका इलाज लगातार करते रहेंगे तो फायदा कम, उससे नुकसान होने की संभावना जो है वो ज्यादा रहती है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे रविंद्र साहब, आप जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तरावड़ी से आप संबंधित रखते हैं, आप डॉक्टर साहब से स्वयं संपर्क कर सकते हैं। इस समय जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप तुरंत कॉल करें और अपने इस सवाल के अधिक प्रारूप पर जवाब के लिए डॉक्टर साहब से सीधे आयुर्वेद धाम में भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा आपसे है। इन्होंने अपना नाम अंकित करने से साफ मना किया है कि ये नहीं चाहते इनका नाम अंकित हो, लेकिन करनाल से ये संबंध रखते हैं। इन्हें समस्या है यही कि कम उम्र में 19 वर्ष की उम्र है इनकी, स्कूल लाइफ है अभी, और इसी एज में इनको बाल झड़ने की और बाल में सिकरी होने की समस्या जो है वो महसूस हुआ। सुबह नहाने के बाद जब ये देखते हैं कि तौलिया जब पहुंचा है सिर को तो बाल ज्यादा और उस पर पानी कम नजर आता है। क्या इन्हें चिंता करनी चाहिए या बेफिक्र होकर आगे बढ़ना चाहिए? यही समस्या जो इस बेनाम शख्स की है, ऐसी बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं और उन सभी के लिए मैं ये हिदायत देना चाहूंगा कि जो डेंड्रफ है सिर के अंदर, वो बड़ी कॉमन बीमारी है। आप सब देखते हैं कि कितने टीवी पे कितने ऐड देखते हैं कि ये फला शैम्पू है, फला तेल है, डेंड्रफ में इस्तेमाल होने वाला, बालों की सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। तो डेंड्रफ जो है, क्योंकि बाल जो है वो चमड़ी का हिस्सा है, तो डेंड्रफ जो है फंगस का एक रूप है और ये चमड़ी पे लगने वाली बीमारी है। ये इसे अगर हम विज्ञान की भाषा की बात करें तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। और कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि बालों से डेंड्रफ का कोई संबंध नहीं है, मात्र ये सिर की जो त्वचा है वहीं तक संबंधित है। ये स्काल्प के ऊपर होने वाली, जो सिर की चमड़ी है उसके ऊपर होने वाली एक बीमारी है, फंगस का इन्फेक्शन है, जो ऊपर हमें सफेद चकत्तों के रूप में या जो सफेद रंग का जो पाउडर आपको दिखता है, सफेद रंग की सिकरी दिखती है, वो उसे आमतौर पर डेंड्रफ बोला जाता है। लेकिन वो त्वचा की बीमारी है जो त्वचा की पूरी तरह से साफ सफाई ना करने से, उसकी केयर ना करने से, पानी कम पीने से, स्ट्रेस लेने से और जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उनकी वजह से होती है। तो इसका पूरा का पूरा और एक बहुत बड़ा कारण है बालों के झटने का। होता क्या है कि जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है और लकड़ी को कमजोर बना देता है और लकड़ी को खोखला कर देता है, उसी तरह से डेंड्रफ जो है वो बालों की जड़ों को खोखला कर देता है, इसे बालों को घुन माना जाता है। यानी कि बेफिक्र रहने की तो उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बाल अगर आपके जड़ों के अंदर आपको या बाल के सिर के ऊपर डेंड्रफ दिखता है, रूसी दिखती है, तो आप तुरंत एक चिकित्सक से सलाह करके अपना ट्रीटमेंट शुरू, क्योंकि जितने भी तेल या शैम्पू आते हैं वो हर शैम्पू या हर तेल हर स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये एडवाइस तो एक अच्छा चिकित्सक ही आपको दे पाएगा कि कौन सा तेल और कौन सा शैम्पू आपके बालों के लिए बेहतर है। तो जनाब, हम आपसे ये कहेंगे कि आप समझदार हैं, आप अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 19 वर्ष की आपकी आयु है। ये समस्या जो आपने कही है कि 19 वर्ष की आयु में आपको डेंड्रफ और बाल झड़ने, ये दोनों समस्याएं परेशान कर रही हैं। आप खुद फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आज विज्ञान सब कुछ सबके सामने खुलासे करते चला आ रहा है। सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त नहीं है और सभी के लिए सब कुछ संयमित भी नहीं है। किसी के लिए कुछ चीज बेटर है तो वही चीज दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। बेहतर यही होगा आप दूसरों के आजमाए हुए नुस्खे और दवाइयों को स्वयं पर आजमाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स भला इस दुनिया में आपका किस तरह से भला कर सकेंगे। आपकी सेवा करने का मौका आप सिर्फ डॉक्टर्स को दीजिए कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, उसके साथ खिलवाड़ स्वयं नहीं करना चाहिए। अनुभवी चिकित्सकों को आप जरूर दिखाएं। कोई भी समस्या और बालों से संबंधित समस्या यदि हो तो आयुर्वेद पद्धति भला इससे बेहतर नहीं है। आप आयुर्वेद धाम में सीधे संपर्क कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। अगली समस्या जो है डॉक्टर साहब, निजी तौर पर अंकिता जी हैं जो करनाल सेक्टर 13 की रहने वाली हैं, और इनका कहना है कि कुछ ही महीनों में इनकी शादी तय हो चुकी है और शादी होने वाली, लेकिन इन्हें एक समस्या सताई जा रही है, इनके बाल जो है वो घने नहीं है और बढ़ते भी नहीं है। इसके लिए इन्हें नकली बालों का जो है वो सहारा लेना पड़ता है अधिक सुंदर दिखने के लिए, और 6 महीने का समय है इनके पास। इन्होंने कहा है 6 महीने बाद इनकी शादी है, तो क्या इतने समय के अंतराल में बाल बढ़ सकते हैं और घने भी हो सकते हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से समझने के बाद कि किस वजह से इनके बाल कमजोर हुए हैं, किस वजह से बाल इनके हल्के हुए हैं और ये घना करना चाहती हैं, तो 6 महीने का समय अमूमन बालों की ग्रोथ के लिए ठीक होता है, क्योंकि 3 महीने का टेलोजन फेज होता है। टेलोजन फेज खत्म होने के बाद ग्रोथ फेज शुरू हो जाता है। अगर बालों की समस्या पता लग जाए कि क्या है, किस कारण से बाल झड़ रहे हैं, तो फिर हम टेलोजन फेज को कवर करके बालों की ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। तो एक बार उसके लिए जरूरी ये है कि एक बार उनका चेकअप किया जाएगा, पता लगे भी किस तरह की बीमारी है, उसके बाद ही समाधान हो सकता है।
डॉक्टर साहब, इन्हें ज्यादा चिंता जो इनके शब्दों से हमें महसूस हुई है वो बाल अगर घने और बड़े नहीं हैं तो इन्हें लगता है कि ये सुंदर कम नजर आते हैं। आप इसे एक सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरह से देखते हैं? बाल का शारीरिक दृष्टि से बहुत बड़ा एक अहमियत है, उसका सौंदर्य बढ़ाने के एक बहुत बड़ा रोल है बालों का। लेकिन चिकित्सीय दृष्टि से बालों का कोई शरीर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से हमें चिकित्सीय दृष्टि से हम इसको महत्वपूर्ण मान सकें। लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से कॉस्मेटिक और एस्थेटिक एंगल से बालों का घना, लंबा, सुंदर होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो मैं ऐसे दर्शकों को जिनके बाल घने नहीं है, कमजोर हैं, टूटते हैं जल्दी, तो वो चाहते हैं अपने बालों को घना करना। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, तो बहुत सारी ऐसी पद्धतियां, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी टेक्निक्स, इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स, सर्जरी की टेक्निक, मेडिसिन से भी बहुत सारी दवाइयों का इलाज होना सुनिश्चित हुआ है। तो हम विज्ञान को माध्यम बनाकर अपनी खूबसूरती के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंकिता जी, करनाल सेक्टर 13 से जो आपने सवाल पूछा है डॉक्टर साहब से कि कुछ ही समय बाद, लगभग 6 महीने बाद जो आपकी शादी होने वाली है और आपको महसूस होता है कि आपके बाल घने नहीं है और लंबे भी नहीं है, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। निश्चिंत हो जाइए और आप अवश्य आयुर्वेद धाम में संपर्क करें और सही ट्रीटमेंट सही समय पर लेते हैं तो आपको, आपने जो यहाँ पर जिक्र किया है कि नकली बाल लगाना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। आपके स्वयं प्राकृतिक सुंदरता से संपूर्ण जो बाल हैं वो आपको मिलेंगे। 6 महीने का समय पर्याप्त है, डॉक्टर साहब ने कहा। और एक और जिक्र हम अपने दर्शकों से करना चाहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले। इस तरह से आंखें जरूरी हैं देखने के लिए और सभी अंग जरूरी हैं अपने अपने कार्य करने के लिए। चिकित्सक के क्षेत्र में कहा जाता है कि बालों का कोई योगदान नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से आप देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखें, बाल भी किसी अंग से कम नहीं माने जाते हैं। यदि किसी के बाल नहीं है तो उनके कॉन्फिडेंस में भी लगभग कहीं ना कहीं बार कमी देखी जाती है और इसकी वजह होती है कि उन्हें महसूस होता है कि बालों की वजह से वो उतने सुंदर नहीं दिख पाते हैं जितने वो वाकई में हैं उनकी दृष्टि से। इस परिचर्चा में शब्द और भी जुड़ेंगे और यह परिचर्चा शामिल रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 13।